हो बर्बाद कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 एनपीएस का पैसा वापिस दो वापिस दो वापिस दो एनपीएस का पैसा वापिस दो वापिस दो वापिस दो कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। एनपीएस का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। एनपीएस का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 कर्मचारी विरोधी भाजपा हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। देनदारियां बहाल करो बहाल करो बहाल करो। कर्मचारियों की देनदारियां बहाल करो बहाल करो बहाल करो। कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 कर्मचारी विरोधी भाजपा मुर्दाबाद 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 कर्मचारी विरोधी भाजपा हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। एनपीएस का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। एनपीएस का पैसा क्यों नहीं आता? चक्कर है भी चक्कर है। एनपीएस का पैसा बहाल करो बहाल करो बहाल करो। आज एक मिनट सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा केंद्र में फंसा है और केंद्र सरकार कर्मचारी के उस पैसे को दे नहीं रही है, इसके विरोध में हमने ये प्रोटेस्ट किया और हमारी ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से कि वो जो कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा है उस पैसे को जो केंद्र है वो वापिस करे। वो कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारियों के पास जाना चाहिए। और जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है हमारा, उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और कर्मचारियों के हित में उनको खड़े होना चाहिए। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने बयान दिया था कि हम जो पहली कैबिनेट के फैसले हैं हमारी सरकार के, वो उन फैसलों को रिव्यू करेंगे। और आप सबको पता है कि पहली कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था वो एकमात्र फैसला ही उस वक्त लिया था पहली कैबिनेट में, और वो हमने ओपीएस बहाली का लिया था। तो ऐसे में जो जयराम ठाकुर जी हैं ओपीएस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं और कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह का कृत्य इन्होंने राजस्थान में भी किया है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे और कर्मचारियों का जो ओपीएस का फैसला है उसको यथ रखा जाएगा और उनके लिए हम लंबा संघर्ष करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मचारी विरोधी चेहरा है वो इससे बेनकाब हुआ है और जो कर्मचारियों का पैसा केंद्र सरकार ने एनपीएस का दबाया हुआ है उस पैसे को ये देना नहीं चाहते और कर्मचारियों के साथ जो है ये भेदभाव कर रहे हैं, कर्मचारियों के अधिकारों के साथ ये हनन कर रहे हैं। सर, लेकिन भाजपा तो आरोप लगा रही है कि आप पेंशन टाइम से नहीं दे पा रहे हैं। एचआरटीसी में यही स्थिति है। पेंशनरों ने बकायदा यहाँ धरना प्रदर्शन किया। देखिए, हम पेंशन भी टाइम से दे रहे हैं और हम वेतन भी समय से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उन पेंशन को बहका के लाए थे। हमने पिछले दिनों देखा कि जो पेंशनर आए थे उनमें 90 और 95 साल के पेंशनर थे और हमारी सरकार ने पहले कहा कि जो पेंशनर थे उनका एरियर जो 70 साल से ऊपर है उनका एरियर जो है वो सरकार जो है दे चुकी है। तो ऐसे में उन लोगों को लाके भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाना चाह रही कि जैसे पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि पेंशन मिल रही है। अगर किसी बोर्ड की पेंशन अगर रुकी होगी तो बोर्ड के किसी अन्य कारण से रुकी होगी, लेकिन सरकार जो पेंशन देती है वो पेंशनों को समय से पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को समय से वेतन मिल रहा है।